आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रूही जान, जो जिला कुलगाम के हाजन गांव से ताल्लुक रखती है और जिन्होंने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक करके अब ये जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहसीत असिस्टेंट प्रोफेसर काम करेंगे और अपने फराइज अंजाम देंगे। 100% विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने ये मकाम हासिल करके न सिर्फ खुद का नाम या घर वालों का नाम रोशन किया, बल्कि एक हौसला और इंस्पायर उन्होंने किया है डिसेबिलिटी कम्युनिटी को। मजीद हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मैं जानना चाहूंगा इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपने क्रैक किया, कितनी खुशी इस वक्त आपको हो रही है? मैं क्या कहूँ, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। इनफैक्ट मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं अपनी खुशी को कैसे लफ्जों में पिरोऊंगी। मेरी ही खुशी नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, सब लोग, मेरे टीचर्स, मेरे सपोर्टर्स जो भी रहे, इतने खुश हैं कि उनको यकीन ही नहीं आता कि जिस मुकाम पे ये पहुंचना चाहती थी, इसको वो मुकाम हासिल हुआ है। 100% बसारत महरूम होने के बावजूद भी आपने मुकाम हासिल किया। किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा और किस तरीके से आपने उन चैलेंजेस का फिर सामना किया? चैलेंज की बात करें तो चैलेंज तो बहुत रहे हैं जिंदगी में, बहुत क्या, हर एक मोड़ पे एक नया चैलेंज मिलता गया। बट अगर मैं आपको चैलेंज का नाम बताऊं, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है, उसके लिए एक दिन क्या 10 दिन कम है। क्योंकि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को सिर्फ सुनना और फिर उन वो चीज़ें, वो बातें सुन के फिर लफ्जों में पिरोना, वो एक अलग चैलेंज होता है इंसान के लिए। रूही जान, क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि ऐसा कभी टाइम आया था कि आपने कहा था अब मैं ये गोल छोड़ दूंगी? उस मरहले में आपने किस चीज का सहारा लिया? हाँ, जब मैंने मास्टर्स किया तो फिर उसके बाद मैंने बीएड का एग्जाम दिया था, स्पेशल बीएड के लिए, क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल गर्ल थी तो सोचा था एक स्पेशल बीएड करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं मिला डायरेक्टर साहब के तौर पे, जो वहाँ बोपी में डायरेक्टर थे, तो उनका सपोर्ट नहीं रहा। बट उसके बदले मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मिली। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि ठीक है, मुझे अब नहीं पढ़ना। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि रूही पढ़ाई करो, मैं बोलती थी मैंने बहुत पढ़ लिया, मुझे और नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे वो बहुत डिस्करेज किया था तब उस डायरेक्टर ने। तो 2019 की बात है ये। उसके बाद खुसूसन आपको किसने सपोर्ट किया? क्या पेरेंट्स का ज्यादा सपोर्ट रहा या टीचर्स का, या कोई और ऐसा शख्स है जिसने आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर बात करें, मेरे लाइफ में एक ही इंसान का सपोर्ट नहीं रहा, सिर्फ पेरेंट्स का, सिर्फ ब्रदर का या फिर रिलेटिव्स। मुझे हर एक मोड़ पे नए नए सपोर्टिव पर्सन्स मिले। पेरेंट्स का ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते कि पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा या कैसा, इसमें हम कह ही नहीं सकते, लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते कि पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा। क्योंकि विदाउट पेरेंट्स का सपोर्ट जो है उसको हम किस नजरिए से देखते हैं वो सबको पता है कि पेरेंट्स एक बैकबोन होती है। तो इसी तरीके से मेरे पेरेंट्स मेरे बैकबोन है, मेरे ब्रदर, रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स, सब लोग हर एक मोड पे अलग अलग सपोर्टर्स मुझे मिले हैं, जिसको मैं नहीं एक ही इंसान को मैं इसका क्रेडिट नहीं दे सकती। जिस तरीके से आपका भाई भी है, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, 100% वो भी नाबिना है, किस तरीके से आपकी कोऑर्डिनेशन रहती थी और क्या आपस में आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे? हाँ, जब हमें जरूरत पड़ती थी एक दूसरे को सपोर्ट करने की, हमेशा करते थे उसको। जब कभी मेरे गाइड की जरूरत होती थी तो मैं करती थी, बट मेरे लाइफ में उसका ज्यादा गाइड रहा है। क्योंकि अगर वो मेरा फॉर्म जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ना डालते पीएचडी के लिए, तो मैं शायद इस पोस्ट पे नहीं होती। हाँ, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा रिगार्डिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन, आप किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? क्या जो भी डिसेबल्ड या स्पेशल एबल्ड पर्सनस है, क्या उनको वाकई तौर पर उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जिस तरीके से बाकी जो फिजिकली फिट लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है? जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत ये लगता था कि शायद मैं ही हूँ बस एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, और तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तब सोशल मीडिया का भी कोई इसमें दखल नहीं था, तब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मैंने बस यूं ही पढ़ाई की है। बट नाउ गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोग्राम्स अरेंज करता है, टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक डिसेबल पर्सन को या
जो भी इम्पेयरमेंट पर्सन है उनको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने मतलब जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं इंशाल्लाह वो नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जानना चाहूंगा किन टेक्निक्स को आपने फॉलो किया, किस तरीके से आप पढ़ते थे? मैंने पहले वो मतलब मेरी कज़न पढ़ती थी, मैं सुन के याद कर लेती थी। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन लिया। फिर मैंने जब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन छोड़ के फिर मैं सॉफ्टवेयर्स पे चली गई, जैसे एनवीडीए, जॉज और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिनके थ्रू एक विजन इम्पेयरमेंट पढ़ सकता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई है कि ये सामने है, आप देख सकते हैं। Paper examines how technology and education are changing together. बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, ये आप देख सकते हो इसमें अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी काफी अहम रोल बनता है तालीमी निजाम को बढ़ावा देने के लिए। खुसूसन इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ रूही जान बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम यही जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि इनका ट्रैक कैसा रहा है, किस ट्रैक को इन्होंने फॉलो किया है, ताकि जो बाकी डिसेबल्ड बच्चे या स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो इस स्टोरी से इंस्पायर होकर वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। हाँ, मजीद आप बताएं कि किस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सॉफ्टवेयर है जिससे हम सॉफ्ट कॉपीज पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपीज इन द सेंस कि जो हम अपने पीसी में या फिर अपने फ़ोन में या फिर मतलब जो भी गैजेट्स आते हैं आजकल, जैसे एक नॉर्मल पर्सन, एबल बॉडीड पर्सन यूज़ कर सकता है, वैसे हम पर्सन विद इम्पेयरमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, खासकर विजन इम्पेयरमेंट पर्सन। क्योंकि अब हमारे पास वॉइस ओवर है, टॉकिंग सिस्टम्स है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो शायद हम कभी इस गोल को अचीव कर ही नहीं पाते। मैंने नेट जेआरएफ भी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू क्वालिफाई किया है। मैंने पीएचडी भी इसी इवन कि मैं अपनी थीसिस खुद लिख रही हूँ इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, और मास्टर्स भी मैंने इसी टेक्नोलॉजी से किया हुआ है। और अब जब मैं लेक्चर दूंगी तो इंशाल्लाह इन्हीं गैजेट्स का, इसी सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं अपने लेक्चर भी डिलीवर करूंगी इंशाल्लाह। 100% बसारत से महरूम होने के बावजूद क्या आपको सोसाइटी सपोर्ट करती थी, या आपकी जो फ्रेंड्स है वो सपोर्ट करते थे, या आपको दूसरी नजर से लोग देखते थे? सब सोसाइटी का सपोर्ट तो नहीं रहा है, बट मेरे फ्रेंड्स का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी लाइफ में अलग अलग मोड़ पे अलग अलग लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिसमें मैं कुछ लोगों का नाम आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोबी एंड फाजला, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अश्विनी, वृंदा, हेमंत, रामाकृष्णा, मतलब अलग अलग लोग, और विपुल, सपना, मतलब और भी मेरे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त रहे वहाँ पे, असलम, तलहा, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को, मतलब यहाँ का एक्सपोजर अलग है, वहाँ का अलग है। जब मैं वहाँ के वीआई को देखती थी तो उनके साथ बात करती थी, वो कैसे डेवलप हुए इस चीज़ को, इतना कैसे उन्होंने किया है, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट लोग हैं वहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो उन्होंने मुझे मतलब वो चीज़ें सिखाई जो उन्होंने बचपन से सीखी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है, वो RPWD एक्ट फुली इम्प्लीमेंट नहीं है जो दिल्ली में है, जो बाकी स्टेट्स में है। तो उन्होंने उस चीज़ से मुझे रूबरू करवाया, तभी मैं अपने गोल पे फोकस कर पाई, तभी मैंने ये स्टडी मतलब ये पोस्ट हासिल की है। जब मैं उनको स्टडी करते हुए देखती थी, मैं सोचती थी जब ये कर सकते मैं क्यों नहीं। और रुहिजान, इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की, और खुसूसन जो तालीम का शौक आप में आया है वो कब से आया, कैसे वो शौक पैदा हुआ? मैंने अपनी तालीम ही हमारे विलेज में एक स्कूल, छोटा सा स्कूल है, उसका नाम न्यू हॉलीफेथ एजुकेशन है, वहीं से स्टार्ट की। पढ़ाई का शौक अगर आपको मैं ऑनेस्टली कहूँ, जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची तब मेरा शौक हुआ कि मुझे कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में। तब तक मैं ऐसी एक क्लास बाय क्लास करती रही, मतलब ये ख्वाब जो था, या ये ड्रीम्स जिनको कहेंगे, ख्वाब भी कहेंगे, ड्रीम्स भी कहेंगे, ये मेरे अपने नहीं थे, मेरे पेरेंट्स के थे, मम्मी पापा के और मेरे ब्रदर के थे। और उन ख्वाबों को पूरा करने में मैंने कोशिश की है। मेरे टीचर्स के ख्वाब थे, कुछ टीचर्स के नाम मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला मोहम्मद अल्ताफ लोन है, हमारे विलेज के ही है। उसके बाद मेरे डॉक्टर सर है, डॉक्टर अरशीद, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी में मुझे मिले। फिर मास्टर्स में डॉक्टर आमिना परवीन, वहाँ पे और भी टीचर्स थे, अभी मुझे नाम याद नहीं है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर सबसे बड़ा हाथ जो मेरी सक्सेस के पीछे रहा मेरे टीचर्स में से, वो है डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जिन्होंने मुझे एज ए फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड, तीनों चीज़ें उसने मेरे अंदर, मतलब उसने डेवलप की, उसने मुझे समझाया। फ्रेंड की तरह वो मुझे समझाते थे,
गाइड की तरह वो मुझे गाइड करते थे कि आपको आगे क्या करना, और फिलासफर की तरह वो मुझे फिलॉसफी समझाते थे कि रूही आपने जो रिसर्च शुरू की है उसको कैसे आगे तक ले जाना है। तो सबसे बड़ा रोल मेरी लाइफ में उसी का रहा। और आपको मैं बताऊं, मैं इस पोस्ट को शायद ही अचीव कर पाती अगर जावेद अहमद टाक, जो शायद आप उनको जानते होंगे, उनका बिल्कुल। नाम सुना होगा, जो ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट रन बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अगर वो इस एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे लिए लड़ाई नहीं करते, मजबूर नहीं करते गवर्नमेंट को कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आप सेम रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाए, अगर वो मजबूर नहीं करते उनको, तो शायद ही मैं मतलब ये ख्वाब ही रह जाता। वो नहीं होते तो ये अचीवमेंट ही नहीं होती। यानी कि गाइडेंस, काउंसलिंग या मेंटर्स का होना काफी जरूरी है। एग्जैक्ट। हाँ, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा सेल्फ स्टडी एक बच्चे के लिए कितनी जरूरी है, खुसूसन अगर हम डिसेबल्ड बच्चों की या स्पेशली एबल्ड बच्चों की अगर हम बात करेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आपको कोई मतलब ये कहते हैं ना कि आपको कोई नहीं समझाने आएगा कि ये पढ़ो, या पढ़ाने नहीं आएगा। टीचर्स तो अपना काम कर देते, वो आपको लेक्चर डिलीवर कर ही देते हैं, बट आपको अब खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में मैं जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में थी, मैं कभी लाइब्रेरी नहीं जाती थी, क्योंकि ऐसा मतलब मुझे इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। इन्वायरमेंट क्या, यहाँ तो मैंने खुद ही डेवलप वो चीज़ मतलब मेरे अंदर थी ही नहीं। बट जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची, मैंने वहाँ देखा बच्चों को लाइब्रेरी में बैठे हुए। फिर मैं 9 to 7 वही रहती थी, दिन का खाना भी मैं स्किप करती थी, नहीं जाती थी, क्योंकि मैंने अब सोचा था कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गई, तब मैंने सोचा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। और मैं इन मतलब अपने जैसे बच्चों को कहूँगी कि आपको खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद इस चीज को अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता। आपने कब ठान ली थी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है? ये चीज मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ही अपने अंदर डेवलप की थी। मैंने नहीं, पहले मैंने आपको बोला कि ये ख्वाब मेरे अपने नहीं है, मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर के हैं, मेरे टीचर्स के हैं, मेरे फ्रेंड्स के हैं और मेरे रिलेटिव्स के हैं। मैंने कोशिश की है इस ड्रीम को मतलब पूरा करने के लिए। बट खुद मैंने इस चीज के बारे में तब सोचा जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जब सब बोलते थे रूही मेरी अचीवमेंट मतलब ऐसे वो हो गए अपॉइंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो ऐसे हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें फिर सोचती थी कि ठीक है, मतलब इसने यहाँ आके ये चीज अचीव की है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। और आपको मतलब ये भी शायद इस चीज को जान के भी हैरानी होगी, मेरी जिंदगी का ये सबसे पहला फॉर्म था एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। ग्रेट, अप्रिशिएबल। इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, खुसूसन अगर हम डिसेबल्ड बच्चों की बात करेंगे, काफी वो मायूस रहते हैं, उनके लिए आप खुसूसन क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही उनको कहना चाहूंगी, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए, ताकि आप लोगों को दिखाइए और लोगों को ये समझाइए कि जैसे एक सो कॉल्ड एबल पर्सन कर सकता है, वैसे हम भी कर सकते हैं। अपनी डिसेबिलिटी को साइड में रख के अपनी एबिलिटीज को बाहर लेके आइए और उसको स्ट्रेंथ बनाइए और अपने ख्वाबों को अचीव कीजिए। अब आप माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी में तैनात है, अब आप किस तरीके से अपने फराइज अंजाम देना चाहते हैं? जैसे जितनी मैंने स्ट्रगल की है, इंशाल्लाह उतनी मैं कोशिश करूंगी कि आगे सारी चीजें सही रहे और जो मेरे से बन पाएगा मैं इंशाल्लाह करूंगी और मैं पॉजिटिव वे में ही जाऊंगी, ताकि और भी पर्सन विथ इम्पेयरमेंट हमारे यूनिवर्सिटी में आ जाए। जैसे हमारे वीसी मैम ने भी ये तो इसको हम इंक्लूसिव एक स्टेप कहेंगे, हमारी एचओडी मैम ने या हमारी वीसी मैम ने या बाकी जितने भी इसमें फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने जो इस इंक्लूजन को शुरू किया है, इंशाल्लाह ये आगे भी होता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि और भी पर्सन विथ इम्पेयरमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो, बाकी कॉलेजेस में दाखिल हो, बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी, ताकि कोई भी पर्सन विथ इम्पेयरमेंट किसी पे डिपेंड ना रहे, वो सेल्फ डिपेंड हो जाए। इस वक्त बहुत सारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त आपको देख रहा है, क्या रहेगा आपका पैगाम जो भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं? मेरा पैगाम यही रहेगा कि अगर इसमें पेरेंट्स विथ जिनके बच्चे इम्पेयरमेंट है वो देख रहे हैं, तो उनको मैं कहूँ कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, उनको अपने एक रूम तक महदूद मत रखिएगा। और उसके बाद जो बाकी अदर पर्सन्स देख रहे हैं, उनको मैं कहती हूँ कि आप हमेशा मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट कभी ना हो। चैलेंजेस तो जिंदगी में आती रहती है, आपकी चैलेंजेस तो हमारे चैलेंज से कुछ भी नहीं है, तो हमेशा मोटिवेट रहिए और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह यू विल परस्यू योर गोल।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, थे हमारे साथ रूही जान जो एक मिसाल बन चुकी है, खुसूसन उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड या स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, जो काफी चैलेंजेस का सामना करते हैं मगर कभी कभार वो अपना हौसला जो है पस्त करते हैं। उनको चाहिए कि इनसे इंस्पायर रहे। नाजरीन, फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जांबाज नायक को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।